मेरा नाम डॉक्टर कामरान अली है और मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट और लीड सर्जन हूँ थोरेसिक सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली में। आज जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी से रिलेटेड है, बट उसका एक अनकॉमन पहलू। तो जिस बीमारी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें होने वाली एक बहुत कॉमन बीमारी है। और ट्यूबरक्लोसिस में जो सबसे कॉमनली ऑर्गन ख़राब होता है वो लंग्स होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सब लोग जानते हैं कि टीबी का इलाज लेना टाइमली और कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं भी इस बात पे एम्फेसिस दूंगा कि टीबी अगर किसी को भी डायग्नोस हो तो उसका कंप्लीट इलाज लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीबी का इलाज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दवाइयों से ही किया जाता है, जो दवाइयाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट के थ्रू डॉट्स प्रोग्राम के थ्रू भी टीबी की दवाइयाँ ली जा सकती हैं। कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट्स जिनको टीबी होती है उनको टीबी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस में या तो लंग्स के बाहर पानी जमा हो जाता है या लंग्स के बाहर पस जमा हो जाता है, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन या एम्पाइमा बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कई बार एक थोरेसिक सर्जन को इन्वॉल्व होना पड़ता है टीबी के पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए, और उस ट्रीटमेंट में उनको वो लंग के बाहर जो पानी जम गया होता है या पस जम गया होता है उसको एक की होल सर्जरी करके निकालना पड़ता है। जब वो पानी और पस निकल जाता है तो जो पिचका हुआ लंग होता है वो वापस से फूल जाता है और मरीज़ काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। दूसरी सिचुएशन जिसमें एक सर्जन का इन्वॉल्वमेंट होता है टीबी के मरीज़ को ठीक करने में, वो तब होता है जब टीबी की वजह से लंग्स का डैमेज हो जाए। तो हमारे दो लंग्स ऊपर वाले ने बनाए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। लेफ़्ट लंग के दो हिस्से होते हैं, ऊपर का और नीचे का, और राइट साइड के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर, बीच का और नीचे का। टीबी की वजह से अक्सर देखा गया है कि लंग्स के ऊपरी हिस्से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें खाली जगहें बन जाती हैं जिसको हम ट्यूबरकुलर कैविटीज़ बोलते हैं, या मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे स्पेसेस बन जाते हैं जिसको हम ब्रोंकिक्टेसिस बोलते हैं। कई बार इन खाली जगहों में हवा के ज़रिए कुछ फंगस आके बैठ जाती है जिसको एस्परजिलोमा बोलते हैं। इन सारी बीमारियों में जिस भी लंग का हिस्सा ख़राब हो गया होता है, जो भी हिस्सा ख़राब हो गया होता है, उसे सर्जरी के ज़रिए हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मरीज़ के राइट साइड का ऊपरी हिस्सा ख़राब हो जाए तो उस पार्ट ऑफ लंग को हम सर्जरी के ज़रिए निकाल सकते हैं। वो सर्जरी दूरबीन से भी हो सकती है, ओपन टेक्निक से भी हो जा सकती है। बट लिवर की तरह लंग रीग्रो नहीं करता है, बट जो लंग का हिस्सा हम निकाल देते हैं तो बाकी बॉडी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बचे हुए लंग का साइज़ धीरे धीरे बढ़ा लेती है, और आगे वाले टाइम में वो जो लंग की कैपेसिटी होती है उसे काफ़ी हद तक मुकम्मल कर देती है। कई बार हमें किसी मरीज़ का पूरा लंग भी निकालना पड़ जाता है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और ऐसे मरीज़ भी जो सिंगल लंग पे होते हैं वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं सर्जरी के बाद।